श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित तो उद्धव जी चल लिए और यहाँ भगवान के नन्हे नन्हे सखा इन सबका एक ही कार्य रहता था कि जैसे ही प्रातः कालीन बेला हुई मथुरा वाले मार्ग पर जाकर बैठ जाते और दिन भर बैठे रहते। जैसे शाम का समय होता लौट करके आकर के कहते कि अरे मैया आज कन्हैया फिर नहीं आया। परसों की बोल करके गया था, वर्षों बीत गए। नित्य की भांति आज भी मथुरा के मार्ग पर ब्रज के बाल बाल शकस भी बैठे हुए थे। केवल मथुरा वाले मार्ग पर बार बार देख रहे थे कि लाला आ रहा होगा, लाला आ रहा होगा। आज ब्रजवासियों को एक रथ आता हुआ दिखाई दिया। एक सुंदर रथ को आते हुए देखा। भगवान के शक्ल रथ की ध्वजा चमकी और सभी ब्रजवासी दौड़ पड़े रथ की ओर। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं सभी दौड़ पड़े कि कन्हैया आ गया, कन्हैया आ गया। एक बोला देखो मैंने पहले ही कहा था कि उसे हमारी याद आती होगी, वो जरूर आएगा। तो सखा दौड़ पड़े। जैसे ही सभी सखा दौड़े तो एक नन्हा सा सखा वहीं खड़ा रहा। सखाओं ने कहा क्यों रे, क्या तुझे कन्हैया से नहीं मिल रहा? बोले नहीं। बोले क्यों? बोले परसों की बोल करके गया था, वर्षों में आ रहा। जब वो आ करके हमारे चरणों में लेटेगा, हमसे माफी मांगेगा, तब हम उससे बात करेंगे। तो सखाओं ने कहा ठीक है तुम खड़े रहो यहीं, हम जाते हैं। सभी ने दौड़ लगाई और जैसे रथ नजदीक आता दिखाई दिया, उस नन्हे सखा ने ऐसी दौड़ लगाई और उन सखाओं के मध्य में से होता हुआ रथ के पास में पहले पहुंच गया। सखाओं ने कहा क्यों रे, तू तो कह रहा था कि कृष्ण जब चरणों में पड़ेंगे माफी मांगेंगे तब बात करेंगे। बोले वो तो बात की बात है, पहले अपने कन्हैया के गले से तो लग लो। लेकिन रथ में किसी और को बैठे देखा। उद्धव जी ने कहा कि भैया जय श्री कृष्ण। सखाओं ने कहा जय श्री कृष्ण। उद्धव जी कहते हैं कि हमारा नाम उद्धव है और मुझे प्रभु श्री कृष्ण ने भेजा है समाचार लेकर के। सखाओं ने कहा कि बाहर एक कन्हैया, याद भी आई इतने वर्षों में, तो मित्र को भेज दिया समाचार लेकर के। वाह, मित्र को भेज दिए इतने वर्षों में। वो श्री सुखदेव जी कहते कि परीक्षित हो। उद्धव जी कहते कि मैं सत्य कहता हूँ कि कन्हैया आप सभी को याद करते हैं, बहुत याद करते हैं। बोले वो तो हमें समझ में आ रहा है कि वर्षों में याद आई तो आपको भेजा है। उद्धव जी कहते कि हमें मैया यशोदा का दर्शन करना है, नंद बाबा का दर्शन करना है। तो सखाओं ने कहा कि देखो उद्धव भैया, हम नंद बाबा मैया यशोदा के घर का मार्ग बतलाना कोई आवश्यक नहीं समझते। क्यों? बोले सामने ये जो पनारा दिख रहा है, ये जो पनारा दिख रहा है, इसका अंत जहां पर हो जाए समझ लेना कि वही मैया यशोदा का घर है। क्यों? क्योंकि ये कोई पनारा नहीं है, ये कोई पानी नहीं है, ये मैया यशोदा की आंखों से निकले हुए आंसू, नंद बाबा की आंखों से निकले हुए आंसू और गोपियों के ब्रजवासियों की आंखों से निकले हुए आंसू हैं। ये कोई पानी नहीं है। इसलिए इसका जहां अंत हो जाए तो समझ लेना कि वही मैया यशोदा का घर है। उद्धव ने जब इस प्रेम को कहा तो जो ज्ञान का अभिमान था पहली सीढ़ी खिसक गई और उद्धव उस पनारे को देखते देखते आए। जैसे महल में प्रवेश करने को हुए तो महल में चारों ओर से
जय श्री कृष्ण की ध्वनि दिखाई पड़ती, ध्वनि सुनाई देती। भगवान के सखाओं ने उद्धव से कह दिया था कि देखो उद्धव, कृष्ण जिस दिन से गए हैं मैया उनकी याद में विक्षिप्त रहती है कि आंखों की शक्ति, देखने की जो शक्ति वह कमजोर हो गई और कानों की श्रवण शक्ति भी कमजोर हो गई, इसलिए थोड़ा ऊंचा बोलने का प्रयास करना, ऊंचा बोलना। अब यहाँ जैसे ही प्रवेश किया महल में, चारों ओर से श्री कृष्ण के नाम की ध्वनि सुनाई पड़ती। वो ध्वनि आश्चर्य देखा कि ये सब मैं क्या देख रहा हूं। जाकर के नंद बाबा से सोचते कि ऐसा आकर्षण तो प्रेम का मैंने कहीं देखा ही नहीं। 85 चौक वाला नंद रानी का महल चले जा रहे हैं। उद्धव जी जैसे महल में प्रवेश करते हैं तो 85 चौक वाला जो महल है, जिस महल में कभी नाचे नंदलाल नचावे बाकी मैया रे, धीरे धीरे मैया तालियां बजाते थे, गोविंद नृत्य करते थे, आज वह सूना पड़ा हुआ है। ऐसा अद्भुत महल सूना पड़ा हुआ है आज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, उद्धव ने महल में प्रवेश किया और जैसे ही नंद रानी के महल में प्रवेश किए, उनके महल के कोने कोने से जय श्री कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ती। उद्धव जी देखते रहते। सामने नंद रानी माला लेकर के बैठी है हाथ में। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया, मैया सदा चरणों में जैसे प्रेम प्रणाम किया, कहा कि मैया मैं उद्धव हूँ, प्रणाम करता हूँ, मथुरा से आया हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और जैसे उद्धव ने जोर से बोला, क्योंकि सखाओं ने कह दिया था कि ऊंचा बोलना, श्रवण शक्ति कमजोर हो गई है मैया की, कन्हैया की याद। तो जैसे जोर से प्रणाम कहा, मैया सुधा के हाथ से माला छूट गई और चिल्लाकर बोल के, अरे धीरे बोल धीरे, मैंने कन्हैया को जैसे तैसे भी पालने में सुलाया है, पालने में मैंने अभी जैसे तैसे सुलाया है, आंख खुल जाएगी, धीरे बोलना धीरे। अरे आज गोविंद को बड़े प्रयास से सुलाया मैंने, सो ही नहीं रहा था। उद्धव ने कहा कि हे भगवान, इतने वर्ष हो गए यहाँ से प्रभु श्री कृष्ण को गए होंगे और मैं तो उन्हें मथुरा में छोड़ करके आया, और ये कहती हैं कि मैंने पालने में अभी सुलाया है, बड़े प्रयास से सुलाया, सो ही नहीं रहा था। उद्धव जी कहते कि मैया आप ये क्या कह रही हैं? अरे कृष्ण को तो ब्रज छोड़िए कई वर्ष हो गए, आप ये क्या कह रहे हैं? तो यशोदा ने कहा तुम्हें विश्वास नहीं होता, चलो मैं दिखाऊं। और जैसे ही उद्धव को लेकर के मैया पालने के पास में आई और जैसे पालने को खाली देखा, धड़ाम से मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी, पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर होश में बोले, मैं भी उद्धव कैसी पागल हूं, मैं भी कैसी पागल हूं। वर्षों बीत गए कृष्ण को व्रत छोड़े हुए, और मुझे लेकिन आज भी लगता है कि कन्हैया आज भी हमारे पास में है। अरे उद्धव, ये वही रसोई घर है जहां मैं भोजन परोसती थी, अपने हाथों से अपने गोद में बैठा करके भोजन कराती थी। मेरा लाला रसोई घर के द्वार पर आकर के बैठ जाता था और कहता, मैया मुझे एक पकौड़ी दे दो। और मैं कितनी निर्दयी कि मैं कन्हैया को मना कर देती थी कि नहीं अभी नहीं मिलेगी, पहले जय जय की पूजा होगी, इसके बाद मिलेगी। मैं भी कितनी निर्दयी, बड़ी निर्दयी। अरे मैया कहती कि उद्धव मुझसे बड़ा भारी अपराध बन गया। अरे देखो आज मेरा ये घर सूना पड़ा हुआ है। उद्धव तुम्हें एक बात बतलाऊं? बोले क्या?
अरे लाला की वो लीला मुझे आज भी याद है कि जब कृष्ण ने मुझसे रोटी मांगी, मैंने आधी रोटी बेजड़ की रोटी दे दी, माखन लगा करके दे दी लाला के लिए। और लाला पूरे घर में फिर रहा था उस रोटी को खाते हुए। और धुरी धुरी अंग सोहत श्याम जी, कैसी बनी सिर तुनर चोटी, हिलत मधुर अगना भक्त जन बाजत पीरी कचोटी। बाछा भी को रस खान बिलोपत, बाछा भी को रस खान बिलोपत, पार्वती काम कलाने दी कोटी। बाग के बाग कहा करिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। बाग के बाग कहा कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। बाग के बाग कहा कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। कहती है कि मैंने माखन रोटी जब लाला को दी तो लाला ठुमुक ठुमुक करके आंगन में घूम रहा था रोटी खाते हुए। और उद्धव इतने में ही एक कौवा उड़ता हुआ आया और मेरे लाला के हाथ से उस रोटी को छीन करके भाग गया। अब तो कान कन्हैया पूरे आंगन में लेट गए कि मैया मैं तो कौवा से युद्ध करूंगा, मैं तो कौवे से युद्ध करूंगा, वो मेरी रोटी लेकर के क्यों भागा। और आज याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि शरीर में प्राण सुरक्षित क्यों हो। अरे उद्धव, एक बात मुझे बड़ी तकलीफ देती है, वो ये कि एक मिट्टी की मटकी के लिए मैंने कन्हैया को उखल से बांध दिया था। ये बात मुझे बड़ी तकलीफ देती है और शायद यही बात से कन्हैया रूठ गया, इसी बात से रूठ गया कन्हैया कि परसों को बोल करके गया था, आज वर्षों बीत गए। परसों को बोल कर कहते इसी बात से उठ गया कि एक मिट्टी के मटकी के लिए मैंने उखल से बांध दिया। अरे उद्धव, मैंने तो कभी कन्हैया को प्रेम ही नहीं दिया, दुलारने का लाड नहीं दिया। मैं कितनी कठोर कि उखल से बांध दिया था लाला को। उद्धव के जो ज्ञान का अभिमान था वह चूर चूर हो गया। कहते कि माता पहले तो आप एक बात के लिए मुझे क्षमा करें, मैंने जो सोचा था वो आप नहीं है, जो मैंने सोचा था आप तो वो है ही नहीं। अरे मेरे जैसे करुणों यानी आपके चरणों पर बार दिए जाए तब भी कम है, मैं आपके चरणों की बराबरी भी नहीं कर सकता मैया। रात भर बैठ करके नंद यशोदा से चर्चा हुई, ये बृहस्पति का सूखा ज्ञानी ब्रज के भाव में खो गया। सुबह होते बोला, सुबह होते ही कहा कि मैया मैं किशोरी श्री राधा रानी का दर्शन करना चाहता हूँ, गोपियों का दर्शन करना चाहता हूँ। मैया ने कहा ठीक है जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जिस दिन से कृष्ण गए यहाँ महाभाव के साम्राज्य को देखिए, एक सुंदर बगीचे में लाखों गोपियां और बीच में किशोरी श्री राधा रानी विराजमान है। जिस दिन से कृष्ण ब्रज को छोड़ करके गए, गोपियों ने घर का कोई भी कार्य नहीं किया, केवल कृष्ण की याद में रहते हैं, कोई कार्य नहीं करते अपने घरों का। उद्धव जी गए और एक वृक्ष के नीचे जाकर के खड़े हो और मन में सोचा कि जब मैं नंद रानी से बात करने के योग्य नहीं तो इन गोपियों किशोरी श्री राधा रानी से क्या बात करूंगा। किशोरी जी शांत बैठे, कोई श्रृंगार नहीं है, सभी गोपियां चारों ओर से घिरे हुए बैठी हैं और केवल कृष्ण की ही चर्चा। सभी गोपियां कहती हैं
कि आज मेरे सपने में कृष्ण आए और मैंने क्या देखा, मैं पनघट पर पानी भरने को जा रही थी, पीछे पीछे से आए और मटकी को हमारे सर पर भी रखा, मेरे घर तक पीछे आए और मैंने पीछे मुड़ करके देखा तो कृष्ण नहीं। अपने सपने की बात बतलाते हैं, कहते कि आज मेरे सपने में आए, मेरे घर में आए, मटकी को फोड़ करके गए और पीछे से जैसे मैंने पकड़ने का प्रयास किया, आंख खुल गई। श्री सुखदेव जी महाराज कहते कि परीक्षित हो, उद्धव ने जैसे इस दृश्य को देखकर सभी अपने अपने सपने की बात बतलाती हैं, लेकिन किशोरी जी बिल्कुल शांत बैठी हैं। तो गोपियों ने कहा कि अरे किशोरी जी एक बात बतलाई, क्या आपको कभी स्वप्न में दर्शन नहीं होता? कहना आप बतलाइए, आपको यदि दर्शन होता है तो बतलाइए हमें। तो किशोरी जी कहती कि अरे आप सभी तो बड़ी भाग्यवान हैं जो स्वप्न में कम से कम दर्शन तो होता है। अरे जिस दिन से कान्हा इस ब्रज को छोड़ करके गए हैं, उस दिन स्वप्न तो दूर की बात है, बैरन निद्रिया भी उनके साथ में चली गई, बैरन निद्रिया भी साथ में चली गई। उस दिन से जब सोए ही नहीं तो स्वप्न कहां से आए? उद्धव ने कहा हे भगवान, इतने वर्ष बीत गए, उस दिन से किशोरी जी सोई नहीं। दौड़ करके तो चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। किशोरी जी ने उठाया कि अरे उद्धव, बार बार क्षमा याचना करते उद्धव जी की क्षमा करना। किशोरी जी गोपियों के चरणों में प्रणाम किया, कहा कि हम तो चरणों की रज के बराबर भी नहीं है, हम जो सोचते थे वो आप नहीं है। बार बार क्षमा याचना कर प्रणाम किया, कहा कि श्वास रखिए, आज ही सायंकालीन बेला तक कृष्ण आपके पास जरूर आएंगे, आप सभी को दर्शन देंगे। तो किशोरी जी ने कहा कि यदि हमें जाना हो तो क्या हम नहीं जा सकते मथुरा? लेकिन नहीं, जैसे में हमारे प्राण वल्लभ प्रभु श्री कृष्ण प्रसन्न है, हमें वैसे में ही खुशी है। उद्धव ने कहा कि नहीं, आज सायंकालीन बेला तक वो कृष्ण यहाँ जरूर आएंगे। और उद्धव चले आए थे।